Assalamu alaikum students. So many of the aspirants ask me about solutions of the accounting and auditing past papers. अच्छा, we can conduct this lecture series in Urdu probably ताकि आसानी हो आप लोगों के लिए. तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स थे जो कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑप्ट करना चाह रहे थे. बुक तो शायद उनको बी कॉम वगैरह की अवेलेबल थी क्योंकि सी एस एस की अकाउंटिंग में आपके पास वही आप उसी लेवल का टेस्ट किया जाता है. ऑफ कोर्स उस पे अकाउंटिंग के बेसिक्स पे सीएसएस की अकाउंटिंग पे तो मैं एक अलहदा से लेक्चर करूंगा ही. तो स्टूडेंट्स जो आपके अकाउंटिंग बेसिकली ऑप्ट करना चाहते थे वो थोड़ा डरते थे कि अकाउंटिंग के पास पेपर्स के उनके पास सॉल्यूशंस नहीं है जो कि एक्सप्लेन करें हर चीज़ को. मार्केट में भी प्रॉब्ली अवेलेबल नहीं है. तो क्योंकि मैंने भी अकाउंटिंग ही रखी थी एंड आई हैव अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बैकग्राउंड एंड आई स्कोर्ड 115 अकाउंटिंग. सो I thought के this would be good for the students कि I solve those past papers and I share them in the form of video lectures because इससे क्या होगा कि मैं वो आपको solution भी मिल जाएंगे और प्लस मैं उनको explain भी कर दूंगा ताकि जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाए. ठीक हो गया. तो ऑफ कोर्स ऐसे सीरीज भी आप इसी चैनल से देख सकते हैं. और ये जो मैं अकाउंटिंग के पास पेपर के क्वेश्चंस आंसर करता जाऊंगा मैं यहाँ पे अपलोड करता जाऊंगा और आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. इसके अलावा ऑफ कोर्स आई विल बी अपलोडिंग आउटलाइंस ऑफ द इंग्लिश एसेस एंड ऑफ कोर्स इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स आल्सो. सो उसके लिए भी अगर आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कोई नई वीडियो अपलोड हुई है. सो लेट्स बिगिन एंड द क्वेश्चन व्हिच वी विल बी अटेम्प्टिंग first and foremost will be yes this one. Okay, this is uh, year 2019 paper 1 question of accounting and auditing. It was the second question. I mean, first question is always the subjective objective part and the second question is the first question in your subjective paper. So this question was of 20 marks and believe me it was one of the easiest questions in the exam, but unfortunately many students did not opt it. Okay, hey, this is 20 marks and as I said, this was one of the easiest questions to attempt. But this was not a typical balance sheet income statement question. Examiner gave you certain figures and he asked you to calculate one, this total liabilities, second, expenses, and third, opening retained earnings. Remember, closing are given, which are 30 13,500. Okay, so this is there is an error in this question. Basically error, not error but a typo probably, that he has mentioned closing retained earnings twice. Okay, here you go, 13,500. So what we have to calculate is total liabilities, expenses, and opening retained earnings, that is on 1st Jan. Remember, we are given the closing retained earnings. So इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स वही यूज होने थे, सेम कॉन्सेप्ट्स, बट क्योंकि थोड़ा एक अनऑर्थोडॉक्स सा क्वेश्चन था तो स्टूडेंट्स ने नहीं इसको किया. हालांकि ये क्वेश्चन टोटल अगर आपको आता हो तो बिलीव मी दिस वाज अ 10 मिनट्स क्वेश्चन. ओके, एंड इट वुड हैव फेच्ड यू 20 मार्क्स. बट लेट्स हमने इंस्ट्रक्शन किया क्वेश्चन की डिटरमिन द मिसिंग अमाउंट. सो लेट्स प्रोसीड टू इट. पहले हम कैलकुलेट करते हैं जी एक्सपेंसेस. नाउ दिस वाज द इजियर पार्ट. यहाँ पे इतनी कंफ्यूजन नहीं है. आपको पता है कि जब हम नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी सिंपल इक्वेशन क्या होती है, हम रेवेन्यूज से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है वो नेट इनकम होती है. सो अब इसी बेसिक इक्वेशन में एंड आई एम सपोज कि ये बेसिक इक्वेशन आपको आती है बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू ऑप्ट अकाउंटिंग आपको इतना तो पता होना चाहिए. नेट इनकम की जगह नेट इनकम की फिगर हमें दी हुई है क्वेश्चन में पीछे, आप उस क्वेश्चन को साथ टैली भी कर सकते हैं. 7500 है, आप उस क्वेश्चन को ओपन कर लें तो आपको पता चल जाएगा. अब इसको इक्वेट करेंगे हम, रेवेन्यूज 24,000 माइनस एक्सपेंसेस. नाउ दिस इज बेसिक अरिथमेटिक. हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सपेंसेस की फिगर आ जाएगी विच इज 16,500.
So this was the first part of the question, and see, this was very easy, provided you had the concept of net income, how net income is calculated, and putting it in a form of an equation. So let's move. Okay, the second thing which he asked us to calculate was opening retained earnings. Okay, opening retained earnings, and remember we were given closing retained earnings. So closing retained earnings were given, which were 13,500 here. Okay, now once again you have to use the formula because we are calculating missing figures, and the formula was net income. This is net income for the year, for the year we are talking about, plus opening retained earnings. Now, when you earn profit, you distribute it. In case of a company, you distribute it among your shareholders in the form of dividends. But after distributing the dividends, if some amount is still remaining with the company, that goes to retained earnings. Okay, so this amount is an accumulated is an amount of accumulated retained earnings, probably of past 5 6 7 years. Okay, but we're not given information about that, and we don't need it for that. So इस साल की इनकम प्लस पिछले साल की बची हुई इनकम, जिसे कहते हैं प्रीवियस ईयर्स डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम और रिटेन्ड अर्निंग्स, ये हम ऐड करेंगे दोनों को, तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स हियर. नाउ अगर इस अमाउंट से हम डिविडेंड्स माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? ऑफ कोर्स क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस आ जाना चाहिए. सो वंस अगेन we will put in the figures in this equation, which is 7500 net income. Opening retained earnings is the missing figure, जो balancing figure calculate होगा हमारा, minus dividends 6000 है, and closing retained earnings की figure है 13,500. So of course basic arithmetic once again, and we come up with the figure of opening retained earnings, which is 12,000. So see once again, इसमें था क्या? If you are clear कि how does this equation works, how net income plus opening retained earnings minus dividends results in closing retained earnings, अगर ये आपको फॉर्मूला पता था तो आपने 20 नंबर के सवाल में से प्रॉब्ली 7 नंबर का सवाल once again कर लिया, और बिलीव आपको सामने ही होगा कि इसमें आपको टोटल 1 से 2 मिनट लगने थे अगर आपको ये पता होता तो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो. अच्छा जी, इसके बाद थर्ड जो उसने और लास्टली हमें चीज़ बताई थी, वो कही थी कि टोटल लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है. ओके, तो टोटल लाइबिलिटीज आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तो पता ही होगी, विच इज एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. नाउ इसको हम दूसरी तरफ भी लिखते हैं तो एक डिफरेंट तरह से लिखा जाता है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. ठीक है, लेकिन वो चीज़ एक ही है, इसको हम थोड़ा ट्वीक कर देते हैं, इधर उधर लेके चले जाते हैं कैपिटल की अमाउंट को लाइबिलिटीज की अमाउंट को, बट हम इस मॉडल को लेके चलेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्वेश्चन, which is assets equal to owner's contribution, that is capital, plus contribution by others, that is lenders. So इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास बिजनेस के एसेट्स आ जाते हैं, क्योंकि हम एसेट्स या तो कैपिटल से खरीदते हैं अपने अपने पैसों से, या हम लोगों के पैसों से खरीदते हैं. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन. अब रिमेंबर कैपिटल में क्या क्या इंक्लूडेड होता है. कैपिटल इंक्लूड्स कॉमन स्टॉक, जिसे, अच्छा ये एक एग्जामिनर ने थोड़ी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज की थी तो प्रॉब्ली शायद सबको ये ना बताओ. कॉमन स्टॉक हम सिंपली ऑर्डिनरी शेयर्स को हम कहते हैं. ठीक हो गया, ऑर्डिनरी शेयर्स का एक ऑल्टरनेट टर्मिनोलॉजी यूज होती है कॉमन स्टॉक. सो प्रॉब्ली दिस टर्मिनोलॉजी आल्सो पुट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ कि यार ये क्या चीज आ गई है इस क्वेश्चन में, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट. सो कैपिटल जो होता है वो इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ टू थिंग. कॉमन स्टॉक आपके ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, प्लस क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक हो गया. यस, एट द एंड, एट द ईयर एंड, आपकी जो क्लोजिंग, जो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, रिमेंबर, जिसको हम क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, दैट बिलोंग्स टू कॉमन शेयर होल्डर्स और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स. ओके, सो बोथ ऑफ दीज कंबाइंड, if you add them, they become part of capital. And of course, when you add liabilities to capital, you get assets. Now let's solve this. Yes, so we will just
चिप इन द वैल्यूज एंड ऑफ कोर्स एसेट्स हमारे पास थे 37,500 के इक्वल्स 2,500 which was common stock, देन क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स जो कि हम कैलकुलेट कर चुके थे, बल्कि दे वर आल्सो गिवन 13,500, देन उसमें हम लाइबिलिटीज ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। और जब इसमें हम वंस अगेन बेसिक अरिथमेटिक करेंगे 37,000 माइनस 2,500 माइनस 13,500 तो हमारे पास लाइबिलिटीज की फिगर आ जाएगी विच इज 21,500। सो वंस अगेन आपने देखा कि ये भी बहुत आसान पार्ट था, प्रोवाइडेड कि यू आर द कॉन्सेप्ट अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। सो इसको हम प्रूफ एक दफ़ा कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्वेश्चन सही किया है? हेयर प्रूफ। ऑफ कोर्स हमने कर तो लिया, प्रॉब्ली वी डिड इट राइट, बट लेट्स सपोज दैट वी वांट टू नो वेदर वी डिड इट राइट और नॉट। सो हम उसके लिए एक बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे एंड वी विल बी यूजिंग टी अकाउंट फॉर्मेट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक साइड पे एसेट्स लिख देते हैं हेयर, दूसरे साइड पे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लिख देते हैं। ठीक है, ये एक टिपिकल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, जो विच इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। जो अब इस साइड पे हमने टोटल एसेट्स लिख दिए 37,500, इनका सम कर दिया 37,500 का। ठीक है, तो इस साइड पे हमने ऑफ कोर्स कैपिटल लाइबिलिटीज लिखनी है। और कैपिटल इंक्लूड्स कॉमन स्टॉक प्लस क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, तो इसका सम 16,000 आ गया। और इसमें टोटल लाइबिलिटीज हमने जो हमने कैलकुलेट की थी मिसिंग फिगर 21,500, वो हम ऐड करेंगे तो हमने देखा कि इसका टोटल भी 37,500 के बराबर आ गया, विच मीन्स दैट our accounting equation holds. Okay, assets equal capital and liabilities. So this was the first question. Okay, आप comments में कोई भी इसमें improvement चाहते हैं या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं वो दें। मैं बारी बारी ऑफ कोर्स जो जो मुझे टाइम मिलेगा आई विल बी अपलोडिंग दी आंसर्स। आप किसी खास क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो मैं वो पहले शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा कोई रिकमेंडेशन है आपकी इस अकाउंटिंग के सॉल्यूशंस जैसे मैं देता हूँ या ऐसे की सीरीज के लेक्चर के बारे में, फील फ्री टू कमेंट। ओके, एंड वंस अगेन आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये जल्दी से अपडेट मिल जाएगी कि कोई लेक्चर नया अपलोड हुआ है, कब हुआ है। सो वंस अगेन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।